अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी वैल्यू नहीं करता, तो आपने ये एक मैसेज अपने पार्टनर को करना है और इंशाल्लाह आप रिजल्ट्स खुद देखेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमें कैसे पता चले कि हमारा पार्टनर हमारी वैल्यू नहीं करता। सबसे पहला साइन तो इसका ये होता है कि आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देता है। यानी स्टार्ट में तो वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा, आपकी हर बात को सुनेगा और अपने बिजी स्केड्यूल में से वो आपके लिए टाइम निकालेगा, और ना सिर्फ टाइम निकालेगा बल्कि वो डिफरेंट प्लान्स भी इनिशिएट करेगा। मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा होगा तो वो रिस्पेक्ट करना आपकी छोड़ देगा और आपको फॉर ग्रांटेड लेगा। तो याद रखिए कि सबसे पहला साइन ये होता है कि अगर आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दे, आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दे, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। मुझसे काउंसलिंग लेने के लिए और मशवरा लेने के लिए जो लोग रब्ता करते हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग ये भी मुझे बताते हैं कि उनके पार्टनर के साथ अगर उनका कोई प्लान था तो वो प्लान भी उनका पार्टनर जो है वो एंड टाइम पे बिल्कुल पोस्टपोन कर देता है और ये कहता है कि जी मेरा कोई और प्लान आ गया है, या मैं इस वक्त अभी यहाँ पर बिजी हूँ या वहाँ पर बिजी हूँ, और ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है। तो ये भी चीज़ ये शो करती है कि जैसे आपका पार्टनर जो है वो आपकी उस तरह से वैल्यू नहीं कर रहा जितनी वैल्यू आप डिज़र्व करते हैं। सेकंड इसका साइन ये होता है कि अगर आपका पार्टनर खुद से तमाम डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दे, यानी वो खुद ही डिसाइड करे कि उसने क्या करना है, वो खुद ही डिसाइड करे कि आपका उसका फ्यूचर क्या होगा, वो खुद ही डिसाइड करे कि यहाँ पर जाना चाहिए, वो खुद ही डिसाइड करे कि इन पैसों का क्या करना है, वो खुद ही तमाम चीज़ें डिसाइड करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी एग्जिस्टेंस की परवाह करता ही नहीं है। ऐसा वो इसलिए करेगा क्योंकि वो हर तरह से आपको कंट्रोल करना चाहेगा, वो हर मामले में आपको कंट्रोल करना चाहेगा, और वो चाहेगा कि आपकी ज़िंदगी पर उसकी हुकूमत हो। वो आपको मैनिपुलेट करेगा, और वो ऐसा इसलिए भी कर रहा होगा क्योंकि वो इनसिक्योर होगा, यानी वो ये समझेगा कि शायद आप इतने अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकते जितना अच्छा डिसीजन वो ले सकता है। सो याद रखिए कि 2 साइन है। और तीसरा साइन ये है कि जब वो आपकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, यानी उसे कोई परवाह ही नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया क्या हो रहा है। आपने अगर कोई अचीवमेंट नहीं हासिल की है, आपने कुछ भी ऐसा नया ट्राई किया है और वो उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आपकी तबीयत ख़राब है और उसने आपकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा, अगर एक दफ़ा पूछा भी है तो वो बड़ा सरसरी सा पूछा है और उसके बाद उसने उसका फॉलोअप नहीं रखा, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये शो करती हैं कि आपके पार्टनर को आप में इंटरेस्ट नहीं है। एक और सबसे बड़ा साइन ये होता है कि जब आपका पार्टनर जो है वो आपको अपने दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस मत करवाए या अपने किसी भी जानने वाले के साथ इंट्रोड्यूस मत करवाए, यानी वो हाइड करके रखे आपको और हर जगह से हाइड करके रखे, तो ये भी एक साइन होता है कि आपका पार्टनर आपको वैल्यू नहीं देता। यानी समझ में आती है कि कुछ दोस्तों को इंट्रोड्यूस नहीं भी करवाना चाहिए, मगर अगर वो आपको बिल्कुल भी किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करवाता, यानी अपने किसी भी जानने वाले से वो आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाता, तो इसका भी ये मतलब है कि वो ये समझता है कि शायद आपको इंट्रोड्यूस करवाना नहीं चाहिए। और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो ये समझता है कि शायद आप इस काबिल नहीं है कि आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और इसकी एक और ये भी वजह हो सकती है कि वो ये समझता है कि मैं अगर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तो एक इनसिक्योरिटी से उसको फील होगी। तो ये जितने भी साइंस हैं ये हमेशा से ऐसे रिलेशनशिप के होते हैं कि जिसमें एक पार्टनर की वैल्यू नहीं की जा रही होती। तो यहाँ पे आपने करना क्या है? यहाँ पे सबसे पहले तो आपने इस इशू को समझना है कि वाकई में एक इशू है। आपने अपने पार्टनर को क्लियरली बताना है कि आप उसके इस बिहेवियर से किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं। अब अगर आपका जेंडर मेल है तो आपने उस लिहाज से मैसेज टाइप करना है, और अगर फीमेल है तो उस लिहाज से आपने मैसेज टाइप करना है। और मैं एज्यूम करूँगा इस वीडियो में कि आप जैसे फीमेल हैं तो आपने किस तरह से मैसेज टाइप करना है। और आगे बढ़ने से पहले आपने अपने माइंड में एक चीज़ ये भी रखनी है कि ये बात आप कॉल पर भी कर सकते हैं, ये बात आप मैसेज पर भी और मिलकर भी, मगर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपने टेक्स्ट मैसेज पर ये बात करनी है, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज पर कोई दूसरा शख्स बहाना नहीं लगा सकता कि वो भी बिजी है, वो बात नहीं कर सकता या उसके पास टाइम नहीं है। तो इस तरह से जितने भी बहाने होते हैं ये काम नहीं आते। सो टेक्स्ट मैसेज जो है वो दूसरा शख्स पढ़ लेता है और उस बात का असर भी लेता है, और वो इस वजह से असर लेता है क्योंकि उसको पता होता है कि ये दूसरा शख्स जो है वो इतना बॉदर हो रहा है कि इसने स्पेशली मैसेज टाइप किया। तो अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जैसे आप फीमेल हैं और आपने किस तरह से मैसेज करना है अपने पार्टनर को, तो आपने ये लिखना है कि मैं आपके और अपने रिलेशनशिप की कदर करती हूँ। मेरे नज़दीक आपका और मेरा रिश्ता जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है, और मैं इस बात पर बिलीव करती हूँ कि जिस तरह से मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ आप भी मेरी उसी तरह से रिस्पेक्ट करें। और जो रिलेशनशिप होता है, एक कामयाब रिलेशनशिप, उसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, यानी एक दूसरे की उसमें वैल्यू की जाती है। मैं कुछ दिनों से फील कर रही हूँ कि जैसे आप मुझे वैल्यू उतनी नहीं दे रहे जितनी वैल्यू मैं डिज़र्व करती हूँ, और मैं बिलीव करती हूँ एक ओपन कन्वर्सेशन में, और मैं ये इस बात पर भी बिलीव करती हूँ कि जो बात मैं फील कर रही हूँ मैं कन्वे कर सकूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम इस रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत करें, स्ट्रेंथन करें, और कोई भी चीज़ हमारी ऐसी ना हो कि जो कि हमें अपने दिल में रखें। सो मैं चाहती हूँ कि
मैं आपके साथ ओपन कन्वर्सेशन करूं और इस मामले को हल करूं। और मेरे नज़दीक कम्युनिकेशन एक वाहिद ज़रिया है कि जिसके ज़रिए हम अपने तमाम डिफरेंसेस को दूर कर सकते हैं। सो जब आप यहाँ पर कम्युनिकेशन के ऊपर भी ज़ोर देंगे और ये भी कहेंगे कि मैंने आपसे बात करनी है और इस मसले को हल करना है और मैं फ़ील कर रही हूँ इस तरह से कि आप जैसे मुझे इग्नोर करें पिछले कुछ दिनों से, तो ये एक बड़ा इफ़ेक्टिव और मोस्ट पावरफुल मैसेज मैं इसको कहूँगा। क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी फीलिंग्स का भी इजहार किया है, यहाँ पे आपने इस बात का भी इजहार किया कि जैसे आपने इस रिश्ते को निभाना भी है, इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत भी करना है और आपके लिए दूसरा शख्स इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें तमाम पहलू कवर हो जाते हैं और इसके रिजल्ट्स बड़े शानदार होते हैं। और इस मैसेज को करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि आपने कोई किसी तरह की कंप्लेन नहीं करनी, दूसरे शख्स को बुरा भला नहीं कहना, दूसरे शख्स को इस तरह का आपने नहीं रियलाइजेशन करवानी कि जैसे उसको लगे कि आप कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उसकी। तो याद रखिए कि ये मैसेज भी आपने तब करना है जब वाकई में कोई आपका सीरियस इशू है। यानी अगर वैसी रूटीन चल रही है और कोई मसला नहीं है और आपने अचानक से मैसेज कर दिया तो डेफिनेटली ये मैसेज जो है ये कोई अच्छा मैसेज साबित नहीं होगा।